ऊपर से नीचे गिरा दिया जिया जी को और उनकी मतलब हत्या हो गई। उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। नहीं हुई। केवल सर में चोट है। हमसे आशंका जताई जा रही है कि उसके सर में कोई गहरी चोट मारी है। नमस्कार, द हिंद वॉरियर न्यूज़ देख रहे हैं आप, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें एक बार फिर से जब उजागर हुई हाथरस का वह कांड, जहां पर किस तरीके से निचले समाज के साथ अभद्रता की गई, रातों रात उस बिटिया को जला दिया गया। मैं असल में ये नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हाथरस की वही घटना सामने फिर से याद दिला देती है। ये परिवार जो इस वक्त यहाँ पर पीड़ित है, जिसके दूरी सिंह नामक युवक को मार दिया जाता है, जिसकी रंशन हत्या कर दी गई है, ऐसा आरोप परिवार के द्वारा लगाया गया है। मैं तमाम पूरी घटना के बारे में बताऊंगा, लेकिन आपको फिर से याद दिलाऊंगा कि किस तरीके से रंजिशन, पैसों की लेन देन से इस युवक को जान से मार दिया जाता है, जिसके बाद उस हत्या की हुई घटना को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है कि युवक 40 फीट की ऊंचाई पर खड़ा था, जहां से उसका पैर फिसल जाता है और वह ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन सुरक्षा के नाम पर यदि बात की जाए तो उससे पहले बड़ा सवाल तब खड़ा हो जाता है कि वहां पर आपने बेल्ट क्यों नहीं लगाई थी, सेफ्टी का कोई भी नॉर्म्स फॉलो क्यों नहीं किया गया था। वो तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हुजूम मौजूद है जो इंसाफ दिलाने के लिए पोस्टमार्टम ऑफिस के बाहर मौजूद है, जो बताना चाहता है कि किस तरीके से यदि इस तरह की घटनाएं होंगी तो हम एकत्रित होकर सामने आएंगे। भीम आर्मी संगठन के तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि इंसाफ दिलाने के लिए हम भी आगे आएंगे और पहुँचेंगे। मैं तो उन लोगों से बात करूँगा और दिखाऊंगा कि असल में सत्य घटना किस चीज़ पर आधारित है, क्या इस तरह की घटनाएं समाज में लगातार होती रहेंगी। मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। जी, एक बार घटना बताएं। आपका नाम? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र, आप जो जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, आप उनके कौन हैं? जो मैं उनका साला हूँ जी। आप उनके साले हैं। क्या हुआ था आपके जीजा के साथ, किस तरह की घटनाएं हुई? जीजा जी, ये क्या नाम है, जो मकान मालिक हैं अंशुल गुप्ता, अंशुल गुप्ता नाम है जिस युवक का, अंशु गुप्ता। हाँ जी जी। जिनके यहाँ काम करते थे उनका नाम अंशुल गुप्ता है। तो उनके यहाँ तकरीबन दो महीने से जीजा जी काम करते थे जी, टैल पत्थर का। और 17 तारीख की शाम को उनका हिसाब भी होना था। 1.5-2 लाख रुपए मतलब बकाया बचे थे, उनका हिसाब भी करना था उनको। तो इस विषय में उन्होंने वहाँ उनको बुलाया जीजा जी को, या तो उनके बीच में मतलब हाथापाई हुई हो या लेन देन के पीछे में गाली गलौज वगैरह हुआ हो। कहने का मतलब ये है, उन्होंने ऊपर से नीचे गिरा दिया जीजा जी को और उनकी मतलब हत्या हो गई कि या हत्या कर दी। आपने बताया कितने रुपए बकाया थे? 1.5 लाख रुपए लमसम आप बता? 1.5 लाख रुपए के आसपास उनके जीजा जी के बकाया थे मकान मालिक पे। यानी वो ऊपर से गिरे नहीं हैं, उनको धक्का मारा गया, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, उनको गिराया गया है। अभी आप क्या मांग करते हैं? हम मांग ये करते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए, जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दूं किस तरीके से कि तकरीबन 1.5 लाख रुपए का लेन देन था, जिसकी वजह से वो लेन देन पूरा ना हुआ। हिसाब के लिए बुलाने के बाद वहां से धक्का मार दिया गया, जिस तरीके से हमें उनके साले ने बताया। और अगर बाबा मैं आपसे जानने की कोशिश करूँ, क्या मामला, क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या कुछ मांग हो सकती है कि कब तक न्याय दिया जाए या किस तरह की घटनाएं समाज में लगातार होती रहेंगी? आप कौन हैं? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। आप बड़े भाई हैं। क्या हो गया था छोटे भाई के साथ? छोटे भाई को मारा है उसने, मकान मालिक ने, पैसों के लेन देन के ऊपर। क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से, क्या कहते हैं प्रशासन के ऊपर? उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है? नहीं हुई। रिपोर्ट भी हमारी 10 बजे के करीब ली, कल सवेरे के 2 बजे से पड़े थे हम आठिया थाने में, पुलिस स्टेशन। हमारी रात को 9-10 बजे रिपोर्ट ली। जब हमने कही कि भाई हमारी रिपोर्ट ले गए कि हम एसएसपी ऑफिस जाएं, तो जब उन्होंने हमारी रिपोर्ट दी। आप सुबह किस टाइम थाने पहुंचे थे? सवेरे दोपहर 12 बजे। दोपहर 12 बजे आप पहुंचे थे और रात जाकर 10 बजे आपकी एफआईआर दर्ज हुई। जी सर। आप देखिए, सवाल इस वक्त फिर से बुनियादी सवाल खड़ा हो जाता है प्रशासन की ओर। मैं बार बार उंगली करने की, फिर से इशारा करने की कोशिश करता हूं और ये
आप सभी लोगों का ध्यान केंद्रित करने का एक प्रयास है कि क्यों प्रशासन इतनी निचली व्यवस्था दिखाई देता है, क्यों प्रशासन इतना लचर पड़ जाता है जब बात किसी गरीब को इंसाफ दिलाने की होती है, क्योंकि किसी ऊपर किसी गरीब आदमी का कोई हाथ नहीं होता है, क्योंकि कोई मजबूत पकड़ नहीं होती है, क्योंकि भैया गरीब आदमी का कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, किसी तालुकात, किसी मंत्री, किसी सांसद, किसी विधायक से नहीं होता है, इसलिए उनकी सुनवाई नहीं होती है। क्या कुछ ऐसा मानते हैं आप? हाँ जी सर, है, ऐसा ही है। आप कौन है धुरी सिंह के? मैं बोरी सिंह का छोटा भाई हूँ। छोटे भाई मेरा नाम भीमसेन है। क्या हुआ था मामला, क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांग तो पहले ये करेंगे कि सबसे पहले तो मैं भाई के पास एक दिन आया था, तो लगभग 2-2.5 महीने से इनके यहाँ काम कर रहे थे अंशुल गुप्ता जी। आपको पहले कुछ बताया इनसे? लड़ाई पहले भी हुई हाँ, थी क्या? पहले बताया था मेरे को, मैं आया था मिलने एक बार 8-10 दिन पहले, तो वो उन्हें बताते थे कि भैया पैसा नहीं दे रहा है, मैं काम करता हूँ, जबरन मेरे पे काम कराता है, अगर मैं पैसे मांगता हूँ तो मेरे को जाति सूचक शब्द भी बोलता है। क्या करूँ, न मैं इधर का न उधर का। 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी 10,000 रुपये मासिक वो जाती है फीस, कैसे करूँ? 17 तारीख को उनको पैसा देने का उसने बुलाया कह करके, और उनको हत्या की आशंका है हमें कि उनके चोट मारी है। उनका आरोप है कि वो कह रहे हैं कि 4 मंजिल से नीचे गिरा है, जबकि 4 मंजिल से 40 फुट ऊंचा हो जाता है, वहाँ से आदमी गिर करके उसकी हड्डी पसली बराबर हो जाएंगी, जबकि मेरे भाई के कोई ऐसी चोट नहीं है, मात्र केवल सिर में चोट है। हमसे आशंका जताई जा रही है कि उसके सिर में कोई गहरी चोट मारी है, जिससे भाई की हत्या हुई है और उसको नीचे डाला गया है। आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने बताई है। उनके भाई थे जिन्होंने साफ कहा है कि उनको मारा नहीं गया, इनकी हत्या की गई है, वो खुद नहीं गिरे थे। 40 फीट की ऊंचाई से यदि कोई गिरता है तो साधारण सी बात है कि उसकी हड्डी और पसलियां तो सब टूट जाएंगी, लेकिन उनको बताया कि उनकी गहरी चोट उनके सिर पर आई है, जो आशंका, साफ अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी हत्या कर दी गई है। लेकिन आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? सुबह 12 बजे आपका परिवार पहुंचता है थाने और रात तक आपको सिर्फ बैठाया जाता है, परेशान किया जाता है। हाँ, तो क्या कहेंगे इस लचर व्यवस्था पर? आईओ साहब ने ये कह के बहका दिया कि जो SHO साहब। आप भी यहाँ पहुंचे थे संगठन की ओर से जी। क्या कहना चाहेंगे घटना इस तरीके से जो लगातार होती आती है इसके लिए? मैं धर्मवीर परवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व हरियाणा प्रभारी भीम आर्मी भारत एकता मिशन। मुझे जैसे ही पता लगा इस घटना के बारे में, मैं तुरंत पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होने के लिए, उनका दुख साझा करने के लिए यहाँ आया हूँ। और इस तरह की घटना गुड़गांव के लिए बहुत ही शर्मनाक है। पीड़ित परिवार ने जैसे बताया है कि भाई जो है 2 महीने से ज़्यादा वहाँ पत्थर और टाइल का वो काम कर रहा था और पैसे को लेकर के ये हत्या की गई है कि भाई उसने खुद पैसे देने के लिए, हिसाब करने के लिए उसको बुलाया था और वहाँ मकान पर उसको पहले सिर में चोट मारी है, जैसा पीड़ित परिवार ने बताया, और उसके बाद उसको ऊपर से गिराया है। तो इस तरह की घटना गुड़गांव के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि गुड़गांव यदि आज विकसित दिख रहा है, गुड़गांव के विकास हुआ है, तो इन मजदूरों की बहुत बड़ी देन है गुड़गांव के विकास में। और यदि गुड़गांव से ये मजदूर वर्ग पलायन कर गया तो गुड़गांव कुछ भी नहीं होगा, जो आज विश्व सतल पर छाया हुआ है। इसलिए इस तरह की घटना में प्रशासन को आगे बढ़ के त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी, जबकि बताया गया है कि कई घंटे के बाद FIR दर्ज की गई है और उसके बाद नामजद FIR होने के बाद कोई अंशुल गुप्ता और उनकी वाइफ के नाम FIR दर्ज है। नाम दर्ज FIR होने के बावजूद अभी तक उनकी गिरफ्तारी ना करना, यह पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा करता है। एक गरीब परिवार है और गरीब परिवार के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार, जबकि कोई यदि VIP लोग होते तो अब तक उनकी गिरफ्तारी हो गई होती, परंतु मरने वाला पीड़ित परिवार से है और दलित परिवार से है। और भारत में ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है भारत का कि जाति व्यवस्था बहुत हावी है। और क्योंकि इन्होंने बताया कि भाई जो है, जब वो आए थे तभी उन्होंने पता कर लिया था कि भाई आप किस समाज से हो, किस जाति से हो, तो इन्होंने बताया। उसके बाद जाति बताने के बाद से उसका व्यवहार ठीक नहीं था शुरू से। जब भी ये पैसे के लिए मांग करता था तभी जो है इसके साथ गाली गुप्तार या जो है गलत व्यवहार करते थे, और अब हिसाब करने के लिए बुलाया था और उसको मार करके और उसको डाल देना, ये गुड़गांव के विकास में बहुत बड़ा रोड़ा साबित होगा। और प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी जो FIR में नामजद हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। और उसके अलावा एक और बात, बहुत अहम बात इन्होंने बताई है कि भाई अंशुल गुप्ता और उसकी वाइफ के अलावा इसमें और भी उनके सहयोगी हो सकते हैं, क्योंकि एक आदमी
के काबू में आने वाला नहीं था, मजदूरी करने वाला मेहनती आदमी था, तो एक के काबू में आने वाला आदमी नहीं था। इसलिए उसके साथ अंशुल गुप्ता और उसकी वाइफ के अलावा और भी इस हत्याकांड में शामिल हो सकते हैं। और गुड़गांव पुलिस को चाहिए कि जैसा गुड़गांव पुलिस का नाम है, गुड़गांव पुलिस इसको बदनाम ना करे। हाईटेक व्यवस्था होने के बावजूद और कई घंटों में एफआईआर दर्ज करना और उसके बाद नामजद एफआईआर के बाद गिरफ्तारी नहीं करना, ये पुलिस कार्रवाई पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है और हम इसे कतई सहन नहीं करेंगे। भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूरे भारत में दलित, शोषित या पीड़ित परिवार के साथ न्याय दिलाने के लिए हमेशा खड़ी रहती है। और अब यहाँ हम मजबूती के साथ भीम आर्मी के अलावा और तमाम सामाजिक लोग यहाँ खड़े हुए हैं और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। इसलिए गुड़गांव प्रशासन को आगाह करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई करे और दोषियों को गिरफ्तार करे, अन्यथा बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहें। गए वो आएंगे जब एफआईआर दर्ज होगी आपकी। हम रात को 10 बजे तक वहाँ रुके हैं। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि क्या मौत से बड़ी कोई मीटिंग हो सकती है, क्या मानना है आपका? नहीं, मौत से बड़ी और क्या मीटिंग होगी? मौत से बड़ी तो कोई मीटिंग नहीं हो सकती। हमारी प्रशासन से मात्र यही मांग है कि दोषियों को सख्त से सख्त कानून दी जाए और हमारा भी ये दृढ़ निश्चय है कि हम डेड बॉडी जब उठाएंगे कि जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता उससे पहले हम डेड बॉडी नहीं लेंगे। चाहे हमको हमारे भाई ने कुर्बानी दे दी, हमको भी देनी पड़े, हम तैयार हैं कुर्बानी देने के लिए। परिवार की ये पीड़ा साफ आंखों में दिखाई जा सकती है जब कोई भी यही कहता है कि हमने भी दृढ़ निश्चय ले लिया है। परिवार का साफ कहना है कि वो पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी को यहाँ से नहीं लेकर जाएंगे जब तक अंशु गुप्ता की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी। अंशु गुप्ता वह शख्स जिसने कहीं ना कहीं लोगों ने एक आरोप लगाया है, एक बहुत बड़ा आरोप, एक संगीन आरोप कि इसकी रंजिशन हत्या कर दी गई है। रंजिश के साथ पहले उसे घर बुलाया, जिसके बाद हिसाब किताब करने के माध्यम से जान से मार दिया। लगातार ये अपडेट मैं आपको देता रहूँगा, लेकिन तब तक के लिए बड़ा सवाल फिर से एक बार उस प्रशासन के लिए छोड़कर जाता हूँ कि पुलिस प्रशासन क्यों चैन की नींद सोने में असल में व्यस्त है। क्या प्रशासन को पता है कि कोई चैन चूक नहीं करने वाला, या ऊपर से जो बात कही जाती है कि ऊपर से कोई डंडा डालने वाला नहीं है? क्या डंडा उठाने वाला कोई नहीं है? क्यों? क्योंकि ये गरीब हैं, चुपचाप हैं, मौन है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। लगातार इस वक्त की बड़ी अपडेट मैं आपको पोस्टमार्टम ऑफिस से दे रहा हूं गुरुग्राम से कि जिस तरीके से दूरी सिंह की हत्या कर दी जाती है और सिर्फ लेन देन के मामले में 40 फीट ऊपर से धक्का मार दिया जाता है, ऐसा आरोप परिवार ने लगातार इन सभी लोगों ने जो इस वक्त पीछे मेरे कैमरों में दिखाई पड़ रहे हैं इन लोगों ने लगाया है। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।